जय गुरुदेव। कल हम उस मंकी नाम के व्यक्ति की उसकी कहानी सुन रहे थे, जहां पर भुषुंड ने वशिष्ठ ऋषि ने उसको कुछ मार्गदर्शन किया था। तो उसी के बारे में आगे बताते हुए वशिष्ठ ऋषि आगे जाके बताते हैं उस व्यक्ति को, मंकी को, कि अपनी अविद्या, अपनी विषयों की जो भावना है, उसको थोड़ा शांत करें और उसके आगे फिर जाके कुछ आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो वो किस तरह से उसके बीज क्या क्या होते हैं, अविद्या के कौन से 4 बीज हैं, वो कल हमने देखे थे। वे बीज होते हैं संवेदना, भावना, वासना और कलना। या संवेदना मतलब एक्सपीरियंस, कि मैंने कुछ अनुभव किया, मेरे साथ मैंने कुछ देखा, तो उसके बारे में उसी को कहा है कि वो संवेदना होती है। और जैसे हम हमारे सेंसेस से कुछ अनुभव ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, टच कर रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, तो वो संवेदन है। हाँ, वही एक्सपीरियंस है, उसी को कहते हैं। हम बोलते हैं ना कि मुझे कुछ संवेदना हो रही है, तो अनुभव हो रहा है, वो संवेदन कहा है। उसके बाद फिर जब वो विषय नहीं रहता, आज मैंने कुछ गुलाब जाम खाया लेकिन अभी तो खत्म हो गया, तो फिर बाद में कभी उसका विचार बार बार मन में आता है, तो वो जो विचार आता है उसको कहा है भावना। कि जो विषय नहीं रहा लेकिन अभी उसकी स्मृति आ रही है, उसके बारे में विचार कर रहे हैं, तो उसको भावना कहा है। उसके बाद फिर उसी को मन में हम पक्का कर देते हैं, बार बार विचार करके उसको मन में स्थिर कर देते हैं, तो वही बाद में जाके वासना होती है। कि हमने कभी अपने आप से ही पता नहीं कहाँ से हम कहते हैं कि ये वासना आगे आ गई। क्यों आ गई? तो उसका कारण था कि हमने कभी अनुभव किया था, अनुभव को हमने अपने मन में दृढ़ किया था, इसलिए उसकी इच्छा अपने आप से कहीं पे सामने आ जाती है। वही इच्छा ऐसी होती है कि सामने कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे चाहिए, अचानक से लगने लगता है कि नहीं, मुझे ये होना चाहिए, मुझे वो होना चाहिए। अचानक से लगता है अरे आज गुलाब जामुन खाने चाहिए। ठीक है, तो वह वासना होगी। तो पहले खाया था, उसका अनुभव आया, खाने के बाद वाह वाह कितना सुंदर है, कितना सुंदर है करके मन में उसको एकदम दृढ़ कर दिया, वो भावना हो गई। भावना के बाद फिर इतनी दृढ़ हो गई कि कुछ दिनों बाद वो विषय भी नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, वो विचार भी नहीं रहा, लेकिन अचानक से फिर मन में आता है कि नहीं, ये गुलाब जामुन खाना चाहिए, तो वो होती वासना। और फिर वो वासना पूरी हुई नहीं हुई, बार बार वो, अच्छा, ये वासना से लेके जब वो इच्छा पूरी होती है ना, वो फिर से उसी अनुभव में लेकर जाते, फिर से कहती वाह कितना सुंदर अनुभव है, कितना अच्छा लगता है, और फिर बार बार यही चक्कर चालू हो जाता है। तो इनमें से अंत में हम फिर से अपने आगे की देह की संकल्पना करने लगते हैं। मृत्यु के समय भी अ, यह बात इसलिए है कि मृत्यु कब आएगा ये पता नहीं, वासनाएं हमेशा चलती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे पता चल गया कि मेरा मृत्यु होने वाला है और फिर उस समय मैंने सोचा कि हाँ मुझे ये वासना करनी है, वो वासना करनी है, या फिर अ, उस समय मैंने सारी वासनाएं त्याग देनी है। ये समय हमारे हाथ में होता नहीं, ये अचानक से कैसे शुरू हो जाता है प्रोसेस, की जहाँ पे या तो पूरी सुषुप्ति में रहते हैं, मन पे इतना भी नियंत्रण नहीं रहता कि कुछ विचार करें, या फिर अचानक से सब समाप्त हो जाता है। तो जो भी है, यह समय हमेशा मिलेगा ऐसी आवश्यकता नहीं होती, पर वो संस्कार ऐसे रहते हैं, वो वासना ऐसी बनी रहती है कि जब अचानक से मृत्यु आ जाए, तो वही है कि अरे ये वासना तो पूरी करनी रहेगी। फिर वही है हमारा चित्त फिर से कोई नया शरीर देखना चाहता है। इसी को यहाँ पे इसकी जो तैयारी करनी होती है कि अब आगे जाके मुझे अपनी वासनाएं पूरी करनी है, उसको यहाँ पे कलना ऐसे कहा है। ये जो संकल्पना है, मुझे आगे कुछ करना है, मुझे आगे कुछ फिर से अगला जन्म या अगला देह लेके मेरी वासनाएं पूरी करनी है, उसको ही कलना। कलना का अर्थ यह भी है कि उसको एक तरह से स्वीकारना, अपने आप को अनुकूल करवाना करवाना। ठीक है, वही उसको कलना ऐसा कहा गया है। अभी यह एक बहुत सुंदर बात यहाँ से हमें पता चलती है कि अगर वासनाओं का स्वरूप ऐसा है कि हम मृत्यु कब होगी पता नहीं, और वह वासना फिर से हमारा नया जन्म करेगी, फिर से नया जन्म करेगी, तो फिर मुक्ति कब होगी?
साधारण व्यक्ति की भाषा में मुक्ति की परिभाषा है जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाना। अगर जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना है तो हमारे मन में तो ये जो पहला विचार है ये समझ में आना चाहिए कि छूटना है तो फिर अगला जन्म नहीं लेना है। पर अगला जन्म क्यों होता है? अगला जन्म होता है क्योंकि हमारी वासना होती है। तो क्या छोड़ना चाहिए? तो वासना छोड़नी चाहिए। इसलिए मुक्ति की परिभाषा योग वासिष्ठ में या कहीं पर और भी यही कही गई है कि आप वासना छोड़ो। तो वासना अगर छूट जाएगी तो आप अपने आप में मुक्त हो जाओगे। आपको फिर अगले जन्म की इच्छा ही नहीं रहेगी, क्योंकि कुछ पूरा करने का यही नहीं, मन तृप्त है, संतुष्ट है, और कुछ चाहिए ऐसी कोई इच्छा ही नहीं होती। और इसीलिए यहाँ पर आगे वशिष्ठ ऋषि बता रहे हैं उस मंकी नाम के व्यक्ति को कि जिन विषयों के कारण यह सारे बीज, यह सारी बातें, संवेदन, भावना, वासना और करुणा, ये सारी बातें आते हैं, ये समझ लो कि यह विषय भी मिथ्य है और इसलिए ये सारे भाव भी मिथ्य है, ये सारे भाव भी झूठ है। ये इतना तो स्पष्ट होना चाहिए। वही फिर से जो दृश्य देख रहे हैं वो कितना सत्य है, ये विषय जो देख रहे हैं जहाँ पे हम फंसते हैं अट्रैक्शन से, वो कितने सत्य है ये समझे। तो कहते हैं कि ये सर्व मिथ्य है, ये सर्व झूठ है, इनमें ना फंसो। ये कहते हैं कि इनमें से संवेदना और भावना, ये दोनों सर्व दोषों के कारण होते हैं। और इसमें भी संवेदना यह निम्न है, भावना यह उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। क्योंकि विषय सामने आ गए तो हो जाता है कि चलो अचानक से कुछ हो गया। जैसे हम किसी दोस्तों के साथ रहते हैं, कहीं रहते हैं, तो कुछ चलो गुलाब जाम खा लिया, पार्टी खा ली, कुछ किया, कुछ अनुभव आ गया, जीवन में होता है। हम संसारी स्त्री पुरुष हैं, हमारे जीवन में हमारे भी जो कुछ अलग अलग भाव होते हैं, उसमें से जाना स्वाभाविक है, वो छोड़ के तो नहीं जा सकते। तो विषय जीवन में आते हैं, इसलिए संवेदना आएगी, एक्सपीरियंस आएगा। लेकिन उसके बाद उसको जो गहरा करती है वो है भावना। वही भावना के बारे में यहाँ पे उन्होंने कहा है कि यह भावना ही सारे अनर्थ का कारण होती है। क्योंकि एक बार वो भावना, मतलब बार बार उसके बारे में विचार कि अरे कल का अनुभव बहुत सुंदर था, कल मैंने ये किया, वो किया, तो ये जो भावना उसमें उलझते जाते हैं हम लोग, वही आगे जाके वासना को कारण होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये भावना को भी अगर नियंत्रण कर सके तो अच्छा है, क्योंकि भावना के बाद फिर वासना भी दृढ़ हो जाती है, वो भी स्ट्रांग हो जाती है। इसीलिए इस इच्छा से बार बार हम जाते हैं, उससे बाहर पड़ना ये मुश्किल हो जाता है। हम उसी इच्छा में बार बार फंसते जाते हैं, क्योंकि भावना होगी तो वासना होगी, और वासनाओं से तो फिर कभी अंत नहीं होता। मैंने अभी कहा, वासना से फिर से अगला देह, अगले देह से फिर से संवेदन, संवेदन लिया, विषय आ गए, फिर से भावना, फिर से वासना। तो जहां तक हो सके विषयों को ही टालें जो हमारे साथ नहीं है। लेकिन हम संसार में हैं, हम संसार मतलब जग की बात नहीं कर रहा है, जो हम शादीशुदा होके या जो भी अपना व्यवहार कर रहे हैं वहां पर है। और इसीलिए जहां तक हो सके जो अननेसेसरी विषय है उनको टालें। मेरे हिसाब से अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो विषय का अर्थ है हम ये जो टीवी या यूट्यूब या ये सारे जहाँ पे दृश्य विषय होते हैं, जो वीडियोस वगैरह जैसे होते हैं, उनको टालें, क्योंकि वो भी अननेसेसरी इम्प्रेशंस, संस्कार करते रहते। ऐसी बातों को छोड़े, जो भी बाकी विषय है, व्यक्ति है, परिस्थिति है, उनमें भी जहां तक हो सके अपने आप को बचाएं। कुछ इंद्रिय हम डेफिनेटली बंद कर सकते हैं और दूसरी तरफ मोड़ सकते हैं। तो आंखों से क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, इसके ऊपर हम थोड़ा संस्कार कर सकते हैं, अपने आप को वहां से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले संवेदना से ही बचाएं। संवेदना होने के बाद चलो हर बार नहीं बचा सकते, कुछ कुछ जगह कुछ बातें करनी पड़ती है, तो कोई बात नहीं, पर फिर भावना से बचे। अपने आप का सारा ध्यान उस भावना में जाने के बदले, अगर इतनी सजगता आ चुकी है साधना के माध्यम से, जो भी हम ध्यान धारणा करते हैं उसके माध्यम से, तो फिर हम इस भावना में उलझने के बदले थोड़ा ध्यान अपने सांस के ऊपर दें। जैसे भावना ऊपर आनी शुरू होती है, वो स्मृति आती है, तो पता है नहीं, छोड़ो, वो फिर से मेरी वासना बनाएगी। तो उससे अच्छा है कि मैं अपने सांस के ऊपर ध्यान देता हूँ। ये अनुभव तो अनुभव था, गया, अभी उसके बारे में फिर से
विचार करने में अर्थ नहीं है। तो यह करके फिर हम आगे जाएं और अपने आप में रहें, फिर स्वाभाविक है हमारी वासना भी दृढ़ नहीं होगी। वासना दृढ़ नहीं हुई, स्ट्रांग नहीं हुई, तो फिर अगली जो बातें हैं वो भी हम अच्छे से, क्या कहेंगे उसको, अपने आत्म मार्ग के, आत्म ज्ञान के मार्ग पे चल सकेंगे, वासनाओं में नहीं फंसेंगे। तो वशिष्ठ आगे बता रहे हैं कि विषयों में फंसने के बाद अगला पिछला विचार किए बगैर वो भावना ही फिर हमको फंसाती है। वही शुभ अशुभ ये सारी बातें, इनके बारे में हमें उलझाती है। और उसमें मिलता कुछ नहीं, भावनाओं की वजह से हमें कुछ भी ऐसा विशेष प्राप्त नहीं होता, पर वासना ही है कि वो उसको फिर इंटरेस्टिंग बनाती है। भावना आ गई, अच्छा था करके, वासना उसको आगे क्या होने वाला है, भावना हमारे पीछे क्या हुआ था उसका अनुभव करती है, वासना आगे जाके क्या हो सकता है उस जाल में हमको फंसाती है। तो भावना और वासना एक दूसरे को जोड़ देती है। भावना ने बताया बहुत सुंदर था, वासना ने बोला मुझे चाहिए, हाँ वो अनुभव फिर से चाहिए। और यही वासना फिर अपने ही मनोरंजन में, अपने ही आप में बताते हैं कि ऐसा है वैसा है, और इसीलिए हम उसमें फंसते जाते हैं। तो वास्तव में देखा जाए, ये सारे विषय के अनुभव जो घटनाएं घटती हैं, ये सारे एक दूसरे से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। जंगल में जब जैसे इस तरह इधर उधर कोई पत्थर पड़े हैं, उनका जैसे कुछ संबंध नहीं होता, वैसे ही ये सारे विषय अलग अलग विषय और उनकी घटनाएं अलग होती हैं। लेकिन हमारी भावना क्या करती है, इन दोनों को या अलग अलग जो भी विषय है उनको एक दूसरे में मिलाती है, और फिर उसमें से अलग अलग अर्थ निकालती है, और फिर उसकी एक श्रृंखला बनाती है जिसमें हम बन जाते हैं। और इसमें बनने की वजह से यह भावना और उसकी वजह से होने वाली वासना, यह श्रृंखला बड़ी स्ट्रांग होती है, बड़ी मजबूत होती है। उससे जो भी सामने नहीं है, वही सारे भाव लोग अपने सामने लेकर आते हैं, उसका अनुभव करते हैं। जैसे अभी कहा कि वासना जो नहीं है उसको भी इमेजिन करना शुरू करती है। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो चलो इमेजिनेशन करते हैं। जैसे कि कई सारे युवक हमने देखे हैं जिसके बारे में हमें पता है कि किसी एक्ट्रेस को देखा, किसी मूवी में कोई ऐसा हॉट सीन देख लिया, और देखने के बाद वो एक्ट्रेस तो उनको मिल नहीं सकती, लेकिन उसकी वासना हो जाती है। तो चलो सामने नहीं है, अपने साथ नहीं मिल सकती, तो ठीक है, सपने में ही आंखें बंद करके उसका विचार करते हैं, उसी के साथ रहने का एक वासना में फंस जाते हैं। तो वासना यही है कि हम बार बार उसी को जो नहीं मिल सक रहा है उसमें भी अपने आप को उलझा देती है। तो वशिष्ठ कह रहे हैं कि हे सज्जन, ये जो सारी श्रृंखला है, ये जो सारे बंध है, इसको तोड़ने का केवल एक ही उपाय है, और वो उपाय है कि विवेक। इस विवेक का साथ लो, और उसी से ये सारे बंध अपने जो भी है इनको तोड़ सको। जिनके जीवन में विवेक आता है वही यह सारे विषयों का जो विषयों में भी जो विशेष समझा जाता है, उसमें जो अट्रैक्शन होता है उसको तोड़ सकता है, और उसके बाद फिर अपने आप को आत्मरूप ज्ञान रूप बना सकते हैं। ये सारे दृश्य के बारे में भी हम बात कर रहे थे, तो वशिष्ठ ऋषि वही बताते हैं कि ये जो सारे दृश्य हैं, यह केवल दृश्य है, वो ज्ञान से अलग नहीं है। असली ज्ञान क्या है, हमने देखा, ये दृश्य झूठ है, यही समझना। तो बताते हैं कि ये जो भी त्रिपुटी हम कल बात कर रहे थे, दृष्टा दृश्य दर्शन, ये जो भी है, इनमें सबका सार क्या है, तो वही है कि इनमें केवल हमें ज्ञान लेना है। इसमें से असली ज्ञान को क्या है, तो दृष्टा कौन है यह देखना। इसलिए जो दृश्य है वो अपने आप से अलग नहीं है। आगे जाके इसके बारे में बहुत सुंदर विचार विचार आएगा। कर्कटी के प्रकरण में भी जब वो कर्कटी ने राजा को और मंत्री को कुछ प्रश्न किए थे, उसमें भी यही विषय आया था कि जो भी देख रहा हूं, जो भी है, वो केवल मेरे चित्त का बाह्य रूप है। अपने आप में जो देख रहा हूँ वो चित्त का आंतर रूप है। अपने सामने जो दृश्य देख रहा हूँ वो मेरे चित्त का ही बाह्य रूप है, वही मैं बाहर देख रहा हूँ। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि वैसे कोई भी दृश्य नहीं, और ये दृश्य इसलिए नहीं है कि मेरा अपना स्वरूप यह सत्य है, जो आत्म स्वरूप है,
और यह सब असत्य है। तो सत्य से असत्य ये निर्माण नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए हमें यह बात अगर समझ में हो आ गई तो फिर मैं उस दृश्य के साथ एक रूप भी मैंने नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं सत्य हूँ, ये दृश्य असत्य है। तो जो दो अपोजिट है, जो जिनका स्वरूप टोटली अलग अलग है, वो एक दूसरे के साथ कैसे इकट्ठा हो सकते हैं। यह जो सारे बंधन होते हैं, इसका कारण भी बता रहे हैं कि हम केवल शरीर को मैं समझते हैं। हम अहम जो भाव है वो शरीर के पास है। जब यह भावना करेंगे कि मैं शरीर नहीं हूं, उसको जब एकदम स्ट्रांग करेंगे, मजबूत करेंगे, तो फिर हम बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो बंधन का अर्थ क्या है? तो केवल यह मेरे हाथ में ही है कि मैं अपने आप को, अपना शरीर यही समझ रहा हूं। और जब उसको दूर करने में क्या समय लगता है? एक इतनी सी बात है, अपने आप को बताए कि मैं शरीर नहीं हूं। और इसी तरह से अगर ये हम पॉसिबल है, अगर ये हम कर सकते हैं, तो फिर बंध और मोक्ष ये सारे केवल हमारे ही हाथों में है। और आत्मज्ञान इतना सुलभ है, तो फिर हम इस अनुभव, इस अज्ञान का और इस बंधन का अनुभव क्यों लेते हैं? ऐसा अगर प्रश्न है तो वशिष्ठ कह रहे हैं कि यह केवल जो जीव भाव है, वह मतलब अहंकार जो है और मैं आत्मा, ये दोनों बातें ये अमूर्त है। मतलब इनको कोई देख नहीं सकता। शरीर को देख सकता है, लेकिन आत्मा और यह चैतन्य, अहंकार और चैतन्य, इन दोनों को देख नहीं सकता। अगर किसी ने बताया कि अहंकार को दिखाओ, तो नहीं दिखा सकते। इसलिए यह दोनों भी एक तरह से भ्रम जैसे ही है, आत्मा भी और अहंकार भी। पर जो उसका जो मूल स्वरूप है आत्मा का, ठीक है, उसका केवल एक ऐसी स्थिति में अनुभव आएगा कि जब हम इस अहम को छोड़ सकते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जो अज्ञानी है, उसी को केवल अहम का भ्रम होता है, उसको कोई और कारण नहीं, इसीलिए वो सत्य नहीं है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अपनी आंखें बंद करके हम जैसे दृश्य का बात कर सकते हैं, जैसे हम किसी दृश्य को नहीं देखते, वैसे ही आंखें बंद करके सारे दृश्य तुम बाहर के बंद कर रहे हो, उसी तरह से मन की आंखें बंद करो। इसका अर्थ है ध्यान करो। ध्यान के उपायों से मन की आंखें बंद करके ये जो सारा मन अपना है, उस मन को भी नष्ट करो। ध्यान की तरफ से जब आंखें बंद करेंगे, तब मतलब आंखें बंद करके ध्यान कर रहे हैं ऐसे नहीं, लेकिन अपने आप में इन विषयों की तरफ भी हमारी आंखें बंद हो जाए अंदर से, तो कहते कि इससे तुम्हारा मन भी नष्ट हो जाएगा, सारी कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी, और फिर ये जो सब देखते हैं वो कुछ भी नहीं होगा। और यहीं पे आत्मा स्थिति, आत्म शांति यह हमको मिल सकती है। उसी तरह से आत्मा स्वरूप में अपने आप को स्थिर कर सकते हो। और यहाँ पे इसके बाद वो बताते हैं कि इस तरह से जो चलते हैं, वो जो ज्ञानी है, उनकी आत्म स्थिति कैसी है, उनका व्यवहार कैसे होता है, उसके बारे में वशिष्ठ ऋषि बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जो निराकार है, जो केवल आत्म स्वरूप में है, उसको जो अनात्मा नहीं है, उसका वो विचार क्यों करेगा? ये हमने पहले भी बोला था, इसके बारे में चर्चा की थी कि आत्मा और अनात्मा का विचार करें। अगर हम उस स्थिति पे पहुंच रहे हैं, तो यह एक सिंपल की होती है। जो हमने कई छोटे छोटे उपाय देखे थे, उसमें यह एक उपाय था कि जो दृश्य दिख रहा है, जो भी हो रहा है आजू बाजू में, जिसमें हम जाके उलझ रहे हैं, या जिसमें हम अपना क्रोध व्यक्त करते हैं या फंस जाते हैं किसी भी तरह से, क्या वो आत्मा है? क्या वो सत्य है? दृश्य को देख रहे हैं तो या दृश्य सत्य है, या फिर जो भी देख रहे हैं वो आत्मा और अनात्मा में अगर डिवाइड किया जाए, तो ये अनात्मा है या आत्मा है? इतना भी अगर विचार कर सकते हैं, तो फिर हम कहीं पे उलझेंगे नहीं। और वही बात यहाँ पे वशिष्ठ ऋषि बता रहे हैं कि जो आत्म भाव में है, वो अनात्मा के बारे में विचार नहीं करेगा। शरीर के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, उसको पदार्थों की अपेक्षा होती है। पर जब यह शरीर ही स्वप्न जैसे हो गया, तो फिर हम किस बात की अपेक्षा करेंगे? हम किस बात में फंसेंगे? तो ये जो ज्ञानी होता है, वो इन बातों में, जिसके लिए शरीर भी नहीं है, वो उसमें उलझता नहीं। ये बात हमने पहले भी थोड़ी चर्चा की थी कि हमारे नाते, हमारे रिश्तेदार, हमारे साथ होने वाली घटनाएं,
जो इवेंट्स कहा जाता है, ये सारे अगर एक तरह से देखा जाए तो ये हमारे शरीर के अस्तित्व के बाद ही आए। हमारा जन्म होने से पहले हम कौन थे वो विचार करें। जन्म के बाद हमारे माता पिता आए, फिर हमारे जन्म के बाद अगर हमारे जन्म से पहले अगर कोई था हमारे माता पिता के साथ, तो फिर वो हमारा भाई बहन या उनके भाई बहन, ये सारे चाचा चाची जो भी रिश्तेदार होते हैं, वो उनके जन्म के बाद या हमारे जन्म के बाद आए हैं। उसके बाद जब शादी वगैरह हो जाती है या हमारे जीवन में हमारी शादी होती है, हमारे पुत्र हो जाते हैं, तो ये भी कुछ घटनाएं हैं। इन घटनाओं से फिर कुछ अलग अलग लोग हमारे जीवन में आते हैं। और ये बात यहाँ पे वही विषय कहा गया है कि जब हमारा शरीर ही स्वप्न है, तो ये सारी इवेंट्स भी, सारी घटनाएं भी स्वप्न जैसी होती है। हम इतने इनमें फंस जाते हैं, इतने उलझ जाते हैं कि इसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया। देखिए, कर्तव्य नहीं छोड़ने हैं। कर्तव्य यह हमारा क्या कहेंगे, धर्म होता है, वो तो करना ही है। नहीं तो फिर से वही बात कि सब लोग अगर इस तरह से अपने परिवार को ही छोड़ने लगे, अपने नातों को ही छोड़ने लगे, और कुछ हो गया तो क्या करना, मतलब पत्नी ने रोते रोते कहा मुझे साड़ी चाहिए, हाँ आपने काफी समय से साड़ी नहीं खरीदी, उधर उसको उत्तर दे दो आप एक बार, देखो कि क्या तुम कौन, शादी के बाद ही तुम्हारी और मेरी अस्तित्व आया है, उसके पहले तो तुम कौन थी। हाँ, ऐसे इस तरह के उत्तर अगर देने लगे तो फिर तो भूल जाओ। ठीक है, व्यवहार में रहना है, बात ये नहीं कि नहीं रहना है करके, पर जो भी हम देख रहे हैं उसको एक स्वप्न की तरह देखें, और फिर उसके बाद जो उचित है, शास्त्र के अनुसार है, व्यवहार के अनुसार है, वह बातें करनी है। वरना तो आध्यात्मिक ज्ञान ले लिया और पूरे संसार का ही क्या कहते हैं, सत्यानाश कर दिया, ऐसा हो जाएगा। मुझे दोष मत देना, मैं बार बार बता रहा हूँ कि व्यवहार को पकड़ के रखना है, व्यवहार को नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो श्री राम जी को इस तरह से बताते हैं वशिष्ठ ऋषि कि देखिए, मैंने इस तरह से उस व्यक्ति को उपदेश किया, और उसके बाद फिर वो अपने जीवन में सुखी हो गया, उसका जीवन आगे चलने लगा, वो फिर वहां से कहीं चला गया, और जैसा यथा समय उसकी उसकी आयु खत्म होनी थी, समाप्त होनी थी, वो समाप्त हो गई, वो मुक्त हो गया। इसके बाद फिर वशिष्ठ ऋषि ये सारी श्री राम जी को उपदेश कर रहे हैं कि आगे का जीवन किस तरह से चलना चाहिए। और इस वो बताते हैं कि श्री राम जी, ये जो सौम्य उपदेश मैंने आपको किया है, जो साधारण भाषा में साधारण तरीके से आपको बताया गया है, तो उसी का उपयोग करके तुम भी, जो ज्ञानी का जीवन जिस तरह से होता है, वैसे ही तुम भी अहम की कल्पना से मुक्त हो जाओ। मैं यह हूँ, या फिर ये सारी मेरी बातें हैं, इसमें मुझे आनंद होता है, इसमें मुझे दुख होता है, इन भावनाओं के पास मत जाओ, उसके अंदर मत फंसो। तो अपने आप में सम रहो, स्थित रहो। मेरे इस उपदेश को कभी भी मत भूलना, और हमेशा उसको ध्यान में रख के स्वरूप स्थिति में ही रहो, उसको कभी छोड़ना नहीं। और आगे के जीवन के बारे में ये जो अभी उपदेश किया है वो बड़ा सुंदर है उनके लिए। वो बताते हैं कि हे श्री राम जी, आगे जाकर बड़े बड़े संकट आ सकते हैं, बड़े बड़े अनर्थ हो सकते हैं, छोटी मोटी घटना भी हो सकती है, कई सारी आपत्ति भी हो सकती है। जो भी है, उसको, जो भी सामने आएगा उसको केवल रीति के अनुसार, अपने मन से दुखी न होते हुए, जैसे भी समय है, जैसा भी स्थल है, हाँ स्थल काल के अनुसार वो तुम उसको संभालना, वो अपने कार्य करना। ये वासना से प्रेरित हुआ अगर मन है, तो वासना से प्रेरित हुए व्यक्ति की तरह, मन की तरह नहीं, व्यक्ति की तरह जैसे भी वो बिहेव करते हैं, उसी तरह से तुम भी साधारण घटनाओं में साधारण रहो। आनंद होता है तो आनंद दिखाओ, दुख होता है तो दुखी दिखाओ। जो भी गरीब है उनके ऊपर दया करो, जो वीर है उनके सामने अपना पराक्रम दिखाओ। राजा बनकर तुम जो गुनहगार है उनको उचित तरह से शासन भी करो, लेकिन यह सब करते हुए अपने आप में अंतर्मुख रहो। हाँ, सब हमेशा आनंद में रहो, आत्म स्वरूप में ही स्थिर रहो। किसी भी बात का अनुचित प्रसंग का अपने ऊपर कोई परिणाम मत होने देना। तो यह सारी आत्मज्ञान की बातें सुनने के बाद श्री राम जी ने बड़ा ही पेचीदा प्रश्न पूछा, और इसका सुंदर उत्तर वशिष्ठ थे, तो वो
वो भी एकदम समझदार थे, उनके इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। उन्होंने भी बड़ा सुंदर उत्तर दिया। वशिष्ठ ने श्री राम जी ने पूछा कि देखिए श्री राम जी, अगर यह सब द्वैत, मैं और मेरा, यह सारा बात आप जो मुझे बता रहे हैं, ये सारी बातें अगर समाप्त हो जाती हैं तो आपके यहाँ भी मैं वशिष्ठ हूँ, ऐसी भी विशिष्ट भावना नहीं होनी चाहिए। फिर अगर आपको यह भावना ही नहीं है कि आप वशिष्ठ हैं या कुछ है, तो मेरे इस अज्ञान के लिए मुझे आप उपदेश क्यों कर रहे हो? क्या कारण है कि आप मुझे बता रहे हो? क्योंकि आपके लिए तो आप हो नहीं। मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ उसका उत्तर क्यों देते हो? तो यह कहने के बाद जब ऐसा प्रश्न श्री राम जी ने पूछा तो वशिष्ठ एकदम स्थिर हो गए। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप मौन में बैठे रहे। और इसकी वजह से अचानक सारे लोग भी भ्रम में हो गए कि अरे, श्री राम जी ने ऐसे कैसे पूछ लिया, और कुछ वशिष्ठ जी को गुस्सा तो नहीं आया? एकदम से शांति से बैठे हैं, क्या हो गया? तो उस पर श्री राम जी ने फिर से पूछा कि हे भगवान, आप मेरे जैसे ऐसे स्थिर क्यों बैठे हैं? ऐसा दुनिया में ऐसा कोई प्रश्न नहीं कि जिसका उत्तर, मतलब शिष्य ने पूछा और गुरु उत्तर नहीं दे सकते, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। तो इस पर वशिष्ठ कहते कि हे श्री राम जी, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं असमर्थ हूँ, या फिर मेरे पास कोई उत्तर नहीं है या कोई उसके उपाय नहीं है, इसलिए मैं शांति से बैठा हूँ, ऐसी बात नहीं है। यह ध्यान में लो कि जो प्रश्न है वो बहुत गहन है, और इसका उत्तर यही है कि मुझे शांति से बैठना चाहिए। इसका कोई उत्तर मैं नहीं देना चाहूंगा, मैंने देना उचित नहीं है। प्रश्न करने वाले दो तरह के होते हैं, एक होता है ज्ञानी और दूसरा होता है अज्ञानी। जब अज्ञानी कोई प्रश्न पूछता है तो उसको उस जैसे समझेगा उस भाषा में उसको उत्तर देना चाहिए। अभी तक तुम अज्ञानी थे, अभी तुम्हें निर्वाण जस्ट अभी रिसेंटली मिला है। अभी उसके पहले तो तुम अज्ञानी थे, तुम्हें वो परम पद प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए तुमने जो भी प्रश्न पूछे थे उसका उत्तर मैं तुम्हें उसी भाषा में दे रहा था जो तुम समझ सकते थे। लेकिन अभी तुम आत्मज्ञानी हो चुके हो, तो तुम्हारे उस आत्मा को उस तरह से जो साधारण उत्तर है, जो मर्यादित उत्तर है, वो देकर मैं तुम्हारा समाधान नहीं कर सकता। अब तुम ज्ञानी होने की वजह से तुम्हें ऐसे ही उत्तर होने चाहिए जो यथार्थ हो, जो तत्व से अनुसार हो। तो इसीलिए उसका उत्तर केवल मौन हो सकता है, शांत हो सकता है। जब तुम्हें सब तत्वों का पता चल चुका है, सब ज्ञान हो चुका है, तो फिर वहां पे कोई शब्द भी नहीं रहते। वही वो बात हो जाती है कि क्या कहना है, क्या सुनना है, तुमको पता है, मुझको पता है। तो यही बात है, तो फिर इसका क्या उत्तर दिया जाए? उसका उत्तर केवल मौन है, वही परम पद है। इसीलिए तुम्हारे जैसे शिष्य को, जो ज्ञानी है, उसको उसी तरह का मौन का ही उत्तर उचित होता है। और इसीलिए मैं जो वाणी का विषय नहीं है, तो फिर क्या बात करूंगा, उसके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता। मैं केवल स्थिर हूँ। अगर मैं वशिष्ठ हूँ यही भावना की जाए, मैं वशिष्ठ नहीं हूँ, मैं अगर आत्म पद में हूँ, अगर इसी भाव में मैं रहा, तो फिर वाणी का विषय भी कुछ नहीं रहता। फिर क्या बात करी जाए, तो उसके लिए क्या बोला जाए? इसीलिए मैं स्थिर हूँ। तो उस पर राम कहते कि ठीक है, अभी आप जो वाणी की मर्यादा होती है, जो दोष होते हैं, वो छोड़ के अपने आप के बारे में बताए कि आप कौन हैं, और जो शब्द है उसका भी दोष न लगते हुए उसके आगे जाकर मुझे बताइए कि आपने ये जो अपने आप के बारे में बताइए कि आपने जो वशिष्ठ करके है वो भाव क्यों किया, और फिर क्यों उपदेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर वशिष्ठ बता रहे कि हे श्री राम जी, आप ज्ञानी हैं, मैं आपको फिर यह बताता हूँ यह जगत क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा विचार करते हैं। तो मैं तो केवल निर्मल निरामय आकाश हूँ, चिदाकाश हूँ, और मेरा कोई विशिष्ट विषय नहीं है, ज्ञान शून्य हूँ, सर्व संकल्प रहित हूँ। मेरे जैसे ही तुम भी हो हे श्री राम जी, तुम भी चिदाकाश रूप हो, और यह सारा जगत भी वैसा ही है। मैं उसी भावना में जहाँ पे यह सब कुछ केवल ज्ञान है उसमें स्थिर हूँ। मेरे तरह से, अगर मेरी नजर से देखा जाए, मेरी दृष्टि से देखा जाए,
तो फिर यहाँ पे इस जगत में कुछ भी नहीं हो। फिर अगर ऐसा है तो ये विषय आता है कि फिर ज्ञानी लोग अज्ञानी को क्यों कुछ बातों का उपदेश करने के लिए आते हैं। यह प्रश्न आना चाहिए कि अज्ञ लोगों को, जो अज्ञानी है, उनको कोई अगर बोध करना है तो फिर हमारे जैसे लोग क्यों तैयार होते हैं। हम किस तरह से यह अपना ज्ञान छोड़ के, अपने ज्ञान का स्वरूप छोड़ के साधारण स्वरूप में आकर बात करते हैं। तो उस पर यह कहते हैं कि ऐसे लोगों की शंका दूर करके उनको मोक्ष के मार्ग पर लेकर आने के लिए यही विद्वान लोग हैं, वो अपना अहंकार छोड़ के कि मैं हूँ या मुझे कुछ पता है या मुझे बहुत ज्ञान है, यह दिखाने के लिए नहीं, लेकिन इन लोगों का भला करने के लिए, उनको उपदेश करने के लिए ही अपने आप पर मैं हूँ यह भावना लेकर सामने आते हैं और फिर अलग अलग युक्तियां, अलग अलग उपदेश करके उनका अज्ञान दूर करने का प्रयत्न करते हैं। वे अज्ञानी की तरह उस मोह में नहीं फंसते। हमें बार बार मैं यहाँ पे इस बात का अनुभव करवाना चाहता हूँ कि हमारा पहला गोल है आत्मज्ञान। हम कभी, ये कई बार हो जाता है कि थोड़ा सा ज्ञान ले लिया, थोड़ा सा कहीं नॉलेज ले लिया और अभी चलो लोगों को दिखाना शुरू करते हैं, इसलिए जाके बातें करना उसके सामने होते हैं। ये एक विचित्र स्थिति होती है कि जहाँ पे जो इस ज्ञान के मार्ग पे चल रहा है वो लोगों से, जैसा हमारा अनुभव है, अष्टावक्र गीता का अनुभव लिया हमने, अष्टावक्र गीता का अभ्यास किया या सुन लिया, तो जो भी मिलेगा उससे वही बातें करते हैं। एडवांस कोर्स हो गया तो घर में आके 4 दिन का मौन था तो सारी भड़ास निकालते हैं। अच्छा, निकालते हैं तो बातें क्या करते हैं, जो सच में उन्होंने एडवांस कोर्स किया था, वो जैसे मेरे साथ ही पहले एडवांस कोर्स की बात हुआ था, तो सारी बातें जो नॉलेज एडवांस कोर्स में आया था वही झाड़ना शुरू कर दिया घर वालों के सामने। अभी इसमें ना दो बातें होती है, दो तरह के लोग होते हैं। एक है कि जो उस ज्ञान को दिखाना चाहते हैं, मुझे कितना पता है क्या है, और वो उसी में रहते हैं। दूसरे तरह के लोग हैं कि जो उस भाव में रहते हैं और वो अपने आप को कुछ बताना नहीं चाहते, कुछ दिखाना नहीं चाहते, लेकिन विषय हो जाता है तो उनको वो बार बार उनके मन में रहता है कि ये ज्ञान आया था तो उसकी चर्चा करे, सामने वाले को कुछ बताया जाए, या फिर जाने अनजाने में उनका वो रिवीजन होते रहता है। या उनका भाव ही ऐसा है कि किसी भी विषय को देखे तो वो केवल उस ज्ञान के एंगल से ही देखते, उसी दृष्टि से देखते, उनको दिखाना नहीं होता। पर जब विषय आता है तो अपने आप से वो ज्ञान जो अभी लिया था वो बाहर आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर वशिष्ठ ऋषि कह रहे हैं कि ये जो विषयों में चर्चा करने वाले, ये बात अलग है, लेकिन अपने आप में ये जो खास करके जो ज्ञानी है, जो समझते हैं कि मैं ज्ञानी हूँ और मुझे जाके लोगों को ज्ञान किस लिए देना है, तो उनका अज्ञान दूर करने के लिए, इसलिए नहीं कि मुझे अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना है। कहते हैं कि मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं, मैं तो चिदाकाश हूँ, तो मुझे क्या दिखाना है और क्या प्रूव करना है, किसको मैं क्या दिखाऊंगा, कुछ नहीं है। लेकिन एक कर्तव्य होते हैं, जैसे उन्होंने निर्वाण के समय ही श्री राम जी को बताया था कि आपका जीवन है, आपको आपके कर्तव्य पूरे करने हैं। तो इसीलिए आप इस जीवन में इस विषय का ध्यान रखें कि शांति से बैठकर सब कुछ छोड़कर आपके कर्तव्य पूरे नहीं होंगे। आप राजा बने हैं, राजा बनने वाले हैं, तो आपके कई सारे कर्तव्य बाकी हैं, और वो किसी योगी को ऐसी बात शोभा नहीं देती कि वो ज्ञान ले और बस अपने आप में रहे। उसका कर्तव्य है जब तक लोग दुख में हैं उनके पास भी ज्ञान लेके जाए। जैसे और श्री राम जी ने कहा कि यह गुरु आज्ञा है तो मैं उसका पालन करूंगा। हमारे लिए भी यही है। मैंने उसी समय कहा था कि हमारे लिए भी आवश्यक है कि जो जो ज्ञान हमारे पास आता है, हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों के पास लेकर जाए। अगर हम स्वयं योग्य है, अगर अच्छे हैं, या हम स्वयं तय कर सकते हैं कि हम दिखाने के लिए लेकर जा रहे हैं या किसी का हमें एक गुरु आज्ञा है इसलिए वो दूसरों के पास लेकर जाए। स्वयं हम एबल है, उसमें योग्य है तो हम दे सकते हैं। नहीं तो फिर आम भाषा में, अगर आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर्स के भाषा में बोला जाए, तो हम इतना तो कर सकते हैं कि हम ऐसे सेशंस ऑर्गेनाइज करें और फिर लोगों को लेकर आए, चाहे वो योग वशिष्ठ के हो, अष्टावक्र गीता के हो, या फिर अलग अलग उपनिषद है, गुरुदेव की कमेंट्री है, कोर्सेस है, इन सारी बातों में हम लोगों को लेकर आ सकते हैं।
तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि हम किस लिए यह ज्ञान, जो भी सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या दे रहे हैं या टॉक्स दे रहे हैं, वो किस लिए दे रहे हैं। हाँ, अब कभी भी मैं अगर व्यक्तिगत स्तर पे, अपने शरीर के स्तर पे बात की जाए, तो योग वशिष्ठ पे पूरी तरह से कमेंट्री करे, सब कुछ समझाए, ये मेरी शक्ति नहीं है। मैंने पहले भी बोला था, हम ये जो कर रहे हैं मेरी तरफ से देखा जाए तो गुरु आज्ञा है कि योग वशिष्ठ का ज्ञान लोगों तक पहुंचाए। तो इसीलिए लोगों को प्रेरित करने का कार्य कर रहा हूँ। मैं बार बार कहता हूँ कि योग वशिष्ठ पढ़े, उसका अभ्यास करें, और यही प्रेरणा देने का काम मेरा है। दूसरा है कि यह बातें करते करते मुझे भी कुछ तृप्ति मिलती है कि चलो मेरा ही ज्ञान फिर से रिवाइज होता है और उसका आनंद मिलता है, इसलिए ये होता है। आपको सिखाने के लिए, आपको ज्ञान देने के लिए कुछ नहीं, बार बार मैंने यही कहा है कि ये केवल शेयरिंग है। आप और मैं दोनों एक दूसरे का अनुभव लेके हम आगे बढ़ेंगे। मेरे में भी काफी त्रुटियां हो सकती हैं, और वो आपकी तरफ से जो प्रश्न आएंगे, आपकी तरफ से जो अनुभव मिलेगा, या आप जो मुझे बताएंगे, उससे भी मैं सीखूंगा। तो एक विद्यार्थी की तरह ही हम एक दूसरे के सामने बैठ के ये इस ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको उपदेश दे रहा हूँ, क्योंकि ना तो आत्मज्ञानी है, ना पता नहीं है कि नहीं है, वो कोई दूसरा तय करेगा। लेकिन मेरे विचार से तो यह केवल शेयरिंग है। और वशिष्ठ ऋषि के द्वारा जो हो रहा है वो लोगों का ज्ञान, अज्ञान दूर करने के लिए हो रहा है। हाँ, और इसीलिए हम उन्हीं का ज्ञान यहाँ पे स्वीकार रहे हैं, वही ले रहे हैं। उन्होंने ऑलरेडी ये करके रखा है। तो इस तरह से वशिष्ठ बताते हैं कि ये जो सारा अज्ञान होता है, इनको दूर करने के लिए मुझे उन्हीं के स्तर पे आके, उन्हीं को अज्ञान की ही बातें बता के, जैसे कांटे से कांटा निकाला जाता है, उसी तरह से अज्ञान की ही बातें बताकर, जो सारा असत्य है वही उसके दृष्टांत देकर, उसके ही एग्जाम्पल्स देकर मुझे अज्ञानियों का ज्ञान दूर करने का कार्य करना पड़ता है। उन्होंने ये फिर से यहाँ पे बताया कि इस तरह से बोलने का, या ये जो सामने बातें रख रहा हूँ, ये पांडित्य, अपनी विद्वत्ता प्रकट करना मतलब परम पद है, ऐसा नहीं है। तो केवल मैं जीवित हूँ, जीवन जीवित होते हुए अति शांत रहकर व्यवहार करना, लेकिन अंदर से एक डेड बॉडी की तरह, एक शव की तरह एकदम निश्चल स्थिर रहना, संवेदनाओं की तरफ बिल्कुल उसमें ना फंसना, यही परम पद है। और इसमें ना कोई कर्ता होता है, ना कोई भोक्ता होता है। यह बात वो श्री राम जी को समझा रहे हैं। इसके बाद फिर वो बताते हैं कि जो परम पद है, इसका अनुभव केवल जो है उसी ने लेना चाहिए, वो किसी और को नहीं शेयर किया जा सकता। तो वही बता रहे हैं कि जब मेरा शरीर चल रहा है या नहीं चल रहा है, मन यह स्थिर होना, इसका ही अर्थ निर्वाण होता है, वही परम पद होता है। इसका अनुभव उसी ने लेना चाहिए, कोई दूसरा और उसका अनुभव नहीं करवा सकता, या दूसरे का अनुभव वह नहीं ले सकता। जो इन बातों से स्थिर है, वो अपने आप में ही इसका अनुभव लेता है। और इसके बाद फिर वशिष्ठ ऋषि अलग अलग व्याधि, मतलब जो इहलोक और परलोक है, उसकी व्याधि के बारे में बताते हैं कि ये क्या है। इसके बारे में हम कल बात करते हैं। आज हम यहाँ पे रुकेंगे। थोड़ा समय प्रश्नोत्तर के लिए भी रखना चाहिए, नहीं तो फिर 9 बज जाते, देर हो जाती है। तो आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं, और अपने आप में अनुभव लेते रहें, अपने कार्यों में लगे रहें, व्यवहार को नहीं छोड़े, लेकिन दृश्य को केवल दृश्य करके देखें, आत्मा अनात्मा भाव से देखें। ठीक है। जय गुरुदेव।